स्ट्रांग है। तो एक है हमारी शरीर की हेल्थ, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मेन हम दो चीजों पे फोकस करते हैं कि एक तो इसको हम राइट डाइट दें। अगर मेरा खान पान सही है, मैं सैलेड्स ले रही हूँ, फ्रूट्स ले रही हूँ, हेल्दी फूड ले रही हूँ, तो वो फूड इज गोइंग टू अफेक्ट माई बॉडी, दैट इज बिकमिंग माई बॉडी। फूड इज मैटर, उसमें जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी उसका कंटेंट है, दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड, वो मेरे शरीर का ही हिस्सा बन रहा है। शरीर किस चीज का बना है? वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड का। ठीक है ना, वही जो कंटेंट हमारे खाने का है, वही कंटेंट मेरे शरीर का है। तो मैं जिस तरह का ले रही हूँ कंटेंट, वो मेरा शरीर की हेल्थ बन रही है। सेम मेरे माइंड, ठीक है, मेरे माइंड को क्या डाइट में दे रही हूँ, वो उसकी इमोशनल हेल्थ बनती है। माइंड को हम क्या डाइट दे रहे हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो एक इमोशनल डाइट है टू माय माइंड। ठीक है, मैं मन को वो खुराक दे रही हूँ, और मन उसके रिजल्ट में वो उसका थिंकिंग पैटर्न बनता है। और जैसी मेरा थिंकिंग पैटर्न होगा, वैसे ही मेरी इमोशंस और फीलिंग्स है, वैसे ही मेरी इनर वर्ल्ड क्रिएट होती है। एक हमारी इनर वर्ल्ड है, मेरी थॉट्स और फीलिंग्स की दुनिया। एक हमारी आउटर वर्ल्ड है, जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक है, तो मेरी इनर वर्ल्ड जैसी होगी, जैसे मेरी थॉट्स, जैसी मेरी इमोशंस है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मेरे आउटर वर्ल्ड पे। आउटर वर्ल्ड भी, इसके भी 4 लेवल्स है। एक इनर वर्ल्ड मींस मेरे थॉट्स और फीलिंग की दुनिया। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट आउटर वर्ल्ड आती है, वो है मेरा शरीर। कि मेरे थॉट्स और फीलिंग्स जैसे होंगे, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मेरे शरीर पे पड़ेगा। वो हमने देख लिया, मेडिकली भी देख लिया कि कैसे वो सारा बॉडी और ब्रेन का किस तरह पैटर्न है। उसके बाद हमारी थर्ड वर्ड आती है हमारे आसपास की दुनिया, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध, संपर्क, हमारे जिन आत्माओं के साथ हम कांटेक्ट में हैं, वर्क प्लेस है हमारा या जो भी। अब जितनी मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, जितना मैं अपने मन का ध्यान रखती हूँ, जितना मेरी थिंकिंग पैटर्न में पॉजिटिविटी है, उतना ही वो चीज मेरे वर्ड्स और एक्शंस में आएगी। तो थॉट इज बेसिकली वो सीड है, जो कि जिससे ही मेरे वर्ड्स और मेरा बिहेवियर क्रिएट होता है। जो चीज मेरे मन के अंदर क्रिएट हो रही है, वही इवेंचुअली मेरे बोल और मेरे व्यवहार में आती है। अगर हम चाहें कि मैं अपने बोल अच्छे रखूं, है ना, क्योंकि दुनिया को मेरा थॉट नहीं दिखाई दे रहा, वर्ल्ड कैन ओनली सी माय वर्ड्स एंड माय बिहेवियर। तो मोस्टली फोकस उस पे रहता है कि मेरे शब्द अच्छे हो, है ना, आपस में व्यवहार में हमारा बिहेवियर एक दूसरे के साथ अच्छा हो, बाहर से सब मीठा मीठा हो, स्वीट हो। लेकिन कभी भी फिर भी हम देखें, कभी कभी हम ऐसा व्यवहार कर लेते हैं जो कि बाद में लगता है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कहते हैं मुख से वर्ड हमारे निकल गए, ऐसे शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। तो ये कहाँ से आया वो व्यवहार, वो शब्द कहाँ से आए? वो हमने खुद अपने मन के अंदर थॉट्स के जरिए क्रिएट किया है कभी ना कभी। जैसा हमारी सोच चलती है दूसरों के बारे में या अपने बारे में या दुनिया के बारे में, वही मेरे शब्द और मेरा व्यवहार बन रहा है। उसका डायरेक्ट मेरे थर्ड वर्ड पे, मेरे रिश्तों पे और मेरे उस पे इन्फ्लुएंस। और फिर है फोर्थ वर्ल्ड, ये पूरी बाहर की सृष्टि। तो जिस क्वालिटी के मेरे थॉट्स, मेरे वर्ड्स, एक्शंस हैं, वही मेरे शरीर, मेरे रिलेशनशिप्स में, और वही एनर्जी मैं यूनिवर्स में रेडिएट कर रही हूँ। तो ये मेरा कैसे मेरे अंदर की दुनिया का इन्फ्लुएंस मेरे बाहर की दुनिया पे है। तो ये हमें जब बातें क्लियर हो जाती है, तो मेन चीज आ जाती है सीड पे वर्क करना। कि बाकी जो सीड है वो है हमारी थॉट्स, बाकी सारा जो बाहर का विस्तार है, मेरे वर्ड्स, एक्शंस, मेरे रिलेशनशिप्स, इवन माय इमोशन, दिस इज द ट्री। हम एक एक पत्ते को अलग से ठीक करने में अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं ना। मेरा प्रोफेशन अच्छा हो, मेरी जॉब अच्छी हो, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हो, हम अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं फैमिली में, उसके लिए कभी कभी हम
अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रहे, कहीं ना कहीं उस प्रेशर में आ रहे हैं, लेकिन तो हम अपने माइंड को टाइम नहीं दे रहे। आज मेडिटेशन है, करना है, या हमें कोई पॉजिटिव सुनना है क्लास या उसके लिए, तो मोस्टली क्या आता है इसमें ना, टाइम वेस्ट हो जाए, अभी तो मुझे ये करना है, अभी मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चों को ट्यूशन भेजना है, या मेरी जॉब है, मेरा क्लिनिक पे ये काम है, ये है। तो हमारा मोस्टली ध्यान वहां जा रहा है, हम जैसे वो पत्तों को ठीक करने में लगे हुए। उसमें क्या हो रहा है, मन का ध्यान ना रखने से इमोशनली वो वीक होता जा रहा है, और उस वीक मन से हम जो भी काम करेंगे दैट विल टेक मोर टाइम, टाइम हमारा उसका ज्यादा उसमें लगेगा। और फिर आजकल हम इतना बिजी हो गए इन चीजों में कि ये टाइम नहीं है, हर चीज में एक मन एक हलचल में और एक उसमें चल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, करने को बहुत कुछ है, सारा कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है और मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये भी एक थॉट है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये थॉट मेरे अंदर मेरे मन की शक्ति को कम कर रही है। तो एक एक थॉट पे अगर हम अटेंशन रख रहे हैं और अपने मन को अलग होके देख रहे हैं अपने से, मन जैसे एक बच्चा होता है ना, उस बच्चे को कैसे हम प्यार प्यार से सिखाते हैं, वो गलतियां भी करता है, लेकिन उसके साथ हम पूरा सेंसिटिव होके चलते हैं, उसको संभाल संभाल के, ऐसे नहीं कि उसको हम डांटें प्रेशर करें तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। बच्चे को जब भी डांटें, उसको जबरदस्ती कुछ सिखाएं मारें, वो और हलचल में और रोएगा चिल्लाएगा बिगड़ेगा ऐसा। तो मन भी बिल्कुल ऐसा एक बच्चा है, उसको बहुत प्यार से उसको पूरा समझ के और फिर जो है वैसे चलाना पड़ता है। तो मेन चीज है क्या डाइट हम अपने मन को दे रहे हैं। डाइट पे अगर हम आए तो हम डेली हम क्या देखते हैं, हम अपनी रूटीन अगर चेक करें, सबसे पहला अगर हम अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंस से हम हर कोई देख सकते हैं, 8-10 साल आप पीछे चले जाएं, जब ये मोबाइल्स नहीं थे, मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था पूरे इसमें, उस वक्त हम ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग थे, उस वक्त रिश्ते भी ज्यादा ब्यूटीफुल थे, इतना कोई हर चीजों को काउंट नहीं करता था जैसे बाहर के। आजकल बाहर के जो मैं कहूंगी, हम उसमें ज्यादा आ गए हैं, बाह्य मुक्ता में कहें कि बाहर मेरा सब परफेक्ट हो, बाहर चीजें ठीक हो, ये सब कुछ मेरे वर्ड्स ठीक हो, इवेंट्स मैंने अच्छे ऑर्गेनाइज किए, लोग आकर देखेंगे तो वो मेरा पार्टी मेरा इवेंट सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज में बहुत मन गया है। अगर हम कुछ टाइम पहले जाएं तो रिश्तों में इतनी मिठास थी, तो इतना आपस का भी अंडरस्टैंडिंग थी, एक एक्सेप्टेंस थी, एक दूसरे को टॉलरेट करना इतना इजी था। टॉलरेट भी मैं कहूंगी वर्ड, वो फीलिंग ही नहीं होती थी कि कोई टॉलरेट करना पड़ रहा है। आजकल हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, रिश्तों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें एक सिंबल है कि हमारी इमोशनल बैटरी वो डाउन हुई है, हमारे मन की अपनी चेकिंग है। मेरा मन जितना स्ट्रांग होगा उतनी आई विल बी इजी टू एडजस्ट विथ एवरीवन। जितना मेरा मन पावरफुल है, मैं दूसरों को इजीली टॉलरेट कर सकती हूँ, इजीली एक्सेप्ट कर सकती हूँ। एक्सेप्टेंस मीन्स किसी के भी डिफरेंट नेचर डिफरेंट ओपिनियन वो मेरे मन में हलचल नहीं पैदा करेंगे, मीन्स मैं उनको डिफरेंट समझ के एक्सेप्ट करती हूँ। उतना ही मैं इजीली अपने लाइफ में आई हुई सीन्स को फेस कर सकती हूँ। जितना मेरा मन स्टेबल है उतना ही मैं इजीली डिसीजंस ले सकती हूँ अपनी लाइफ में। और ये हम चेक करें कि हमारे कुछ 10-15 साल में ये चीज थी हम सबके अंदर, है ना। हम सभी जो है अगर हम कुछ रिवर्स जाएंगे तो वो दिखेगा, फैमिलीज में भी प्यार ज्यादा था, ईगो कम था, तू मैं कम था। एक वो इतना काउंट नहीं करते थे, ये हमारे इवेंट पे नहीं आए तो हम क्यों जाएं, इन्होंने हमारे इवेंट पे ये दिया तो हम ऐसा, वो चीजें जरा कम थी, एक अपनापन ज्यादा था। तो हम छोटे घर में, मुझे याद है कि हम पहले छोटे घर में रहते थे, बड़ी फैमिली, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अपना अलग स्पेस चाहिए, मुझे अपना अलग रूम चाहिए, या वो बहुत प्यार से हम रहते थे। आज चेक करूं घर हमारे बड़े हैं उससे, लेकिन हर एक को एक अलग स्पेस चाहिए, हर एक को अलग रूम चाहिए, एक अपनी अलग प्राइवेसी चाहिए। क्यों ये आया है? इमोशनली हम पहले से डिप्लीट हुए हैं, अब हम उतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो हमें बाहर वो चीजें चाहिए।
अंदर से जितना हम इमोशनली डिप्लीट होते हैं, मन की शक्ति कम होती है, तो फिर हमको बाहर सब चीज सेट चाहिए। बाहर मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, मुझे चाहिए कि कोई मेरे साथ एडजस्ट करे रिश्तों में। मैं नहीं समझ पा रही इस वक्त इमोशनली, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ लोग मुझे समझें। ये मेरे रिलेशनशिप है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मुझे समझे। ये मेरी वाइफ है, ये मुझे समझे। मेरे बच्चे हैं, ये मुझे समझे। लेकिन अगर हम इमोशनली स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो मैं इजीली, तो इमोशनल, ये पूरा मन की चेकिंग है कि मन की हेल्थ जो है ना, उसके पैरामीटर्स है ये चेकिंग के। अगर मन हेल्दी है, पावरफुल है, मैं दूसरों को समझ पाऊंगी। मुझे नहीं जरूरत कि लोग मुझे समझें, है ना। मैं किसी के भी अप्रूवल, किसी के भी एप्रिसिएशन पे डिपेंडेंट नहीं होंगी। तो ये सारी, और मैं इजीली एडजस्ट कर पाऊंगी। दूसरों को सहयोग देने में, मैं एडजस्ट करने में, मुझे कोई अंदर हलचल, भारीपन फील नहीं होगा। अंदर वो एक लाइटनेस और इजीनेस होगी। तो ये सब चीजें हम देखें कि हम में है, हम सब इन चीजों से गुजरे हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कहीं ना कहीं वो खोया है अपने अंदर, मन की इमोशनल हेल्थ को खोया है। मैं अपने चाइल्डहुड में अगर जाऊं, तो वहाँ ये अपनी चेकिंग करते हैं तो ये समझ में आता है, बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं ना इमोशनली वो कैसे स्ट्रांग है। तो बच्चों की जो है उनके अभी तो पूरी दुनिया से या दूसरे सर्कल से, इस वर्ल्ड की एनर्जी से अभी वो इतना कनेक्शन में नहीं आए हैं। बच्चों के मन हम देखें, बच्चे बहुत ऑब्जर्विंग माइंड होते हैं। वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है ये, और प्रेजेंट मोमेंट में होता है उनका माइंड। वो पास्ट के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि छोटे बच्चों का, उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस इतना है नहीं। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि इतनी सोच उनकी जाती नहीं। दूसरों के बारे में नहीं सोचते, है? तीन चीजें, पास्ट के बारे में नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, और वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते कि इसकी लाइफ में ये हो रहा है, इसकी लाइफ में ये हो रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में होता है उनका माइंड, इसलिए वो एक ऑब्जर्विंग माइंड होता है। बच्चे इसलिए ही भी शुरू के जो हमारे फेजेस ऑफ लाइफ है, हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। वही चीज हमें अभी लानी है। अगर हमें अपने माइंड को पावरफुल करना है, तो अपने मन को जो भी एनर्जी डिप्लीटिंग फैक्टर्स है उनसे बचाना है। आज हम देखें, जब से मीडिया का टाइम आया है, उस कुछ साल पहले लोग इमोशनली स्ट्रांग क्यों थे, बीमारियां भी कम थी। कुछ साल पहले हम देखें तो शरीर की बीमारियां भी इतनी नहीं थी। वही है कि डायरेक्ट मन का कनेक्शन शरीर की बीमारियों से, क्योंकि मन स्ट्रांग थे, मेंटली लोग स्ट्रांग थे। एक और भी उसका रीजन है कि पूरे दुनिया से एक हम कनेक्शन में नहीं थे। दुनिया के एक कोने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पूरी बाकी के लोग उसके साथ कनेक्शन में नहीं है। अब मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है, हम बहुत सारी एनर्जी से, बहुत सारी कंटेंट, बहुत इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, फेसबुक पे इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है ना। व्हाट्सएप पे स्टेटस है इतने सारे। वो सारा मीडिया हमें वो नॉलेज, वो कंटेंट परोस रही है हर तरह की। पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, इसका क्रिटिसिज्म, उसका। तो हम अपने मन को एक्सपोज किए हुए एक बहुत सारे कंटेंट, एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन में। लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लोगों की डिफरेंट सोच है, वो सब कुछ अपना मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। हम सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ देखते जा रहे हैं, और वो सब अपने मन के अंदर भरते जा रहे हैं, विदाउट चेकिंग कि ये चीज मेरे मन की स्थिति को, मेरी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रख रही है या उसको डिप्लीट कर रही है। अगर हम आज की सीरियल्स, मूवीज ये देखें, पहले की और अब की, आप कंपेयर करके देखें। पहले की फिर भी थोड़ी प्योर होगी, है ना, उसमें कुछ इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ रिस्पेक्ट, कुछ फैमिली, कुछ इस तरह का कंटेंट था। आजकल आप देखें, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई है मीडिया, इतनी उसमें इम्प्योरिटी, इतना उसमें लस्ट, इतना वायलेंस,
और इतना जेलसी, हेट्रेड, कंपटीशन, सेल्फिशनेस, सिर्फ यही आ रहा है, चाहे टीवी सीरियल्स हो और चाहे आप मूवीज की बात करें, कुछ भी देखें, इवन न्यूज देखें, उसमें गुड न्यूज कभी होती नहीं। उसमें हमेशा एक कंपटीशन, झगड़ा, एक दूसरे को गलत कहना, अपने आप को राइट प्रूफ करना, ये चीज चल रही है। पॉलिटिक्स का दिखा रहे हैं, जो भी देखें हम, तो ये सब कुछ जो भी है, ये सारा हम अगर देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन सारी, ये हम डाइट डाल रहे हैं अपने माइंड के अंदर। और जैसे ही हम जिस तरह की उसको डाइट दे रहे हैं, वो उसका थिंकिंग पैटर्न बन रहा है। और वही थिंकिंग पैटर्न ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो मेरे इमोशंस बना रहा है। और वो इमोशन सिर्फ डायरेक्ट मेरे बॉडी के हेल्थ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वही मेरे वर्ड्स में, मेरे बिहेवियर में आ रहा है, वही मेरे रिलेशनशिप्स में फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और वो पूरे वर्ल्ड में इस तरह से वो एनर्जी रेडिएट हो रही है मुझसे। तो कितना देखें कनेक्शन है इन सब चीजों का आपस में। अगर मुझे बाहर सब ठीक करना है, अपनी हेल्थ भी, अपने रिलेशनशिप्स भी, अपनी जॉब भी, और फिर वर्ल्ड में भी कहीं अगर हम ले लें, तो सिर्फ एक जगह है मुझे जहां वर्क करना है, टू गिव राइट डाइट टू माई माइंड। अपने मन को सिर्फ सही खुराक देने से मैं एक्चुअली वर्क कर रही हूँ अपने राइट थॉट्स क्रिएट करने में। मन का एक ही काम है, थॉट्स क्रिएट करना, और फिर वो चीज हमारी फीलिंग में आती है। तो अगर हम नोट करें कि हम बाहर जो भी कर रहे हैं, उस चीज को उसको खोलते जाते हैं, उसके बेस पे जाते हैं। मैं वर्क काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों का ध्यान हम रख रहे हैं, हम जो भी अपने लौकिक जो भी फैमिली में चीजें कर रहे हैं, आखिर हमें उससे चाहिए क्या, क्यों कर रही हूँ मैं ये सब कुछ? इवेंचुअली कहीं ना कहीं मुझे खुशी और सुकून चाहिए, है ना। हम जो भी करें, बच्चों के लिए भी क्यों करते हैं, खुशी होती है, हमें सुकून मिलता है, एक अपनापन है उनके साथ। या हम जो भी बाहर से करें उस चीज के, लेकिन हमें यहाँ ये समझ आता है कि मेन इन्फ्लुएंस फैक्टर रूट कहाँ है। जब हम सिर्फ उस सीड को पानी दे रहे हैं, राइट इमोशनल डाइट का। और सेकंड कम्स एक्सरसाइज, उस पे भी हम आएंगे। वहां अगर हम वर्क करें, ये बाहर का ट्री अपने आप ठीक हो रहा है, अपने आप उसमें चेंज आता है। दूसरा फैक्टर जो था कि हम शरीर को हेल्दी रखने के लिए उसको एक्सरसाइज कराते। माइंड की एक्सरसाइज क्या है, कैसे मैं उसको करवाऊं एक्सरसाइज? तो वो है मेडिटेशन, बेसिकली मेडिटेशन। मेडिटेशन भी क्या है उसको भी अगर हम समझें, देखिए, एक है हम अपनी थॉट्स पे ध्यान नहीं रख रहे, अपने फीलिंग्स और थॉट्स पे एक चेक नहीं रख रहे अगर, तो अपने आप एक वो ऑटोमेटिक मोड में माइंड चल रहा है, जो भी उसमें सोच आ रही है, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, हम कोई उस पर हम एफर्ट नहीं कर रहे कि उसको चेक करें या चेंज करें। आएगी वही जो हमने उसमें भरा है, जो डाइट हमने माइंड को दी है, आएगा वही। तो उसमें जो है हम क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं, हमने देखा हम क्या पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है, किस कंपनी में रहते हैं, गॉसिपिंग कंपनी में रहे हैं, आप इधर उधर की बातें हम सुन रहे हैं, इसके लाइफ में ये हो रहा है, उसके लाइफ में ये हो रहा है, हम ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज डिप्लीटिंग माय इनर पावर। मन के संकल्प, हमारे एक एक थॉट, वो एक एनर्जी है जो हम वेस्ट कर रहे हैं। सोल पावर जिसको हम कहें, जैसे हमारे शरीर की हेल्थ है, अगर हम उसको मेयर कर सकते किसी तरह, इस तरह हम जैसे मन की हेल्थ, उसके भी पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए ना। मन हेल्दी है तो एडजस्ट करेगा इजीली, इजीली टॉलरेट करेगा, उसमें एक्सेप्टेंस की पावर होगी, एक दूसरे को कोऑपरेशन करना इजी होगा, एक दूसरे के साथ रहना, संस्कारों में सरलता से इजी नेचर होगी। तो ये सारी इमोशनल हमारी हेल्थ है। तो उस हेल्थ का अगर हम कोई चेकिंग पैरामीटर लें कि मुझे ये बढ़ानी है अपनी इमोशनल पावर, सोल पावर जिसको हम कहते हैं इसमें, या इनर पावर कहें, तो उसको अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे क्या डाइट डालनी है और कहाँ कहाँ फुल स्टॉप लगाने हैं, है ना। जैसे मैं उसमें एक राइट कंटेंट डाल रही हूँ, और कहाँ से मेरी वेस्ट हो रही है एनर्जी, वो वेस्ट पॉइंट्स भी मुझको रोकने हैं। तो संकल्प हमारे जो है वो एनर्जी है, हमारी थॉट्स, हमारी वर्ड्स,
ठीक है। ये जितना जितना हम अटेंशन रख के राइट यूज कर रहे हैं, राइट थॉट, राइट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उतना उतना हम सेव करते हैं एनर्जी, उतना हमारी इमोशनल स्टेमिना, इमोशनल पावर या सोल पावर जिसको कहें वो बढ़ती है, और फिर उसका इन्फ्लुएंस है सारा। तो एक राइट डाइट और एक्सरसाइज ये है माइंड की, कि अपने मन को अपने से एक अलग समझ के, है ना, डिटैच होके अपने थॉट्स को कभी हम देखते हैं तो मन को अपने से एक अलग एंटिटी देख के उसको हम चेक कर रहे हैं कि ये क्या थॉट्स क्रिएट कर रहा है। जो भी थॉट्स क्रिएट कर रहा है उसको हम फिर काउंटर बैलेंस करते हैं विथ पॉजिटिव थॉट्स, विथ प्योर थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स। और वो शुरू में चाहे हमको नहीं भी फील हो, जैसे मैं कहूँ मैं इस वक्त हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ, मैं सैड फील कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे मन में ये आए कि मैं दुखी हूँ, मेरी दुनिया ही दुखी है, मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो वो एक एक चीज मेरे मन की एनर्जी को, उसकी सोल पावर को और ज्यादा डाउन 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 करेगी, और वो और वैसा ही बनता जाएगा, क्योंकि मैं उसको डाइट ही वो दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको एक डिफरेंट डाइट देती हूँ कि नहीं, आई एम हैप्पी सोल, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माई लाइफ, उस वक्त चाहे मुझे नहीं भी फील हो रहा, लेकिन वो उसको राइट डाइट देते देते दैट विल इवेंचुअली बी माई इमोशन, वो मेरे इमोशंस में आएगा, और फिर वो ही चीज मेरे व्यवहार में और इस तरह से आएगी। तो उसके लिए मन को राइट, ये है मेडिटेशन बेसिकली है क्या, हम मन को खुद थॉट्स दे रहे हैं, एक मैं मन को चेक कर रही हूँ और फिर मैं डेलिबरेटली खुद क्रिएट कर रही हूँ मन के थॉट्स। अदरवाइज अगर हम अटेंशन नहीं रखें तो वो एक जो हमारा थिंकिंग पैटर्न बन गया है जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो ऑटोमेटिक फॉर्म में चलता है। तो कहते हैं ना, हम सारा दिन मन की सोच चल रही है, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप आजकल लोगों की अच्छी नहीं है, कहते हैं कि नींद नहीं आती है रात को, और अगर टेबलेट्स लेके सोते भी हैं, सुबह उठते हैं तो मन वही थका हुआ, ऐसे फ्रेश फील नहीं होता, क्योंकि मन को हमने फुल स्टॉप लगाया ही नहीं, हमने उसको कभी चेक ही नहीं किया, उसके थॉट्स को अगर हम चेक नहीं करते हैं और उन थॉट्स को डेलिबरेटली क्रिएट करने की एक्सरसाइज नहीं करते। मन की एक्सरसाइज ही ये है कि आप उसको खुद से थॉट्स क्रिएट करवाएं, और वो थॉट्स जो है पावरफुल हाई एनर्जी थॉट्स होनी चाहिए, और बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो हम बनना चाहते हैं वही थॉट्स क्रिएट करें, जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ, आई एम प्योर, पावरफुल, हम सब इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं, हेल्दी हैप्पी होना चाहते हैं। मन को और कोई सोचने का हम ऑप्शन ही नहीं दें, उसको अगर हम वही थॉट्स क्रिएट करें, वही फीड दें सारा दिन में, अगर अटेंशन रखें, तो वो एक दिन उस चीज को एब्जॉर्ब, क्योंकि वो चीज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, वहां से वो हमारा फीलिंग्स में आती है, और फिर हम इवेंचुअली हमारे बोल और एक्शन में आ रही है। तो मेन जो हमारा था कि अगर हम स्केल एक देखें, एक लंबे अरसे से अगर हम अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लाइफ में सीन्स ओवर सीन्स आ रही हैं, बातें आ रही हैं, बातों का कोई साइज नहीं, हमारे इमोशनल हेल्थ का साइज होता है। ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे बॉडी है, ठीक है, मेरे बॉडी की हेल्थ अगर अच्छी है तो मैं आराम से वो 2 बाल्टी भी उठा सकती हूँ, दैट विल बी अ जॉय फॉर मी। लेकिन अगर मैं कभी इतनी बीमार हूँ शरीर से कि 1 ग्लास भी पानी का मैं उठा नहीं सकती, वो भी मुझे तकलीफ दे रहा है, सी कितना फर्क है। बॉडी की हेल्थ से हमें समझ में आ रहा है कि 1 ग्लास पानी का उठाना भी अगर मेरे शरीर में बीमारी है तो वो मुझे मुश्किल लग रहा है ना, मेरी पावर शरीर की कम है। और अगर मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं आराम से 2 बकेट उठा के वो जा सकती हूँ, मुझे फील भी नहीं होगा कि मैंने कोई ऐसा काम किया, कोई बड़ा काम किया। तो सेम इज विथ पावर ऑफ माइंड। अगर मेरा मन शक्तिशाली है, मेरी सोल पावर हाई है, तो मेरे लाइफ में जो भी सीन्स आ रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, सिचुएशंस कैसे आती हैं हमारी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ बॉडी की हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स में जो भी व्यवहार हमारे साथ कोई भी आएगा,
या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, कुछ एक्सीडेंटल हो गया, कुछ भी मेरे लाइफ में, ये सीन्स हम डेली कुछ ना कुछ लाइफ में हमारे आ ही रहा है, वी आर गोइंग थ्रू इट। तो वहां पर जो है मेरे मन की शक्ति अगर हाई है तो वो बातें मुझे छोटी लगेंगी, है ना। जैसे वो बातों को मैं इजीली क्रॉस करूंगी, वो मेरे मन की स्टेबिलिटी को हिला नहीं पाएंगी या कम हिला पाएंगी जितनी मेरी इमोशनल स्टेमिना है। लेकिन अगर मैंने अपने मन का ध्यान नहीं रखा है, इमोशनली आई एम नॉट स्ट्रांग, मन की शक्ति या इनर पावर मेरी कम है, तो वो एक छोटी भी बात भी मुझे बहुत तकलीफ देगी, बहुत बड़ी लगेगी। सिमिलर सेम है, कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, बॉडी बिल्डर है, उसको मैं बोलूँ आप एक टेबल उठाओ, बहुत इजीली उठा लेगा, उसके लिए वो गेम है, खेल है, वो कोई बात ही नहीं उसके लिए। उसके कंपैरिजन में कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बीमार आदमी, सेम टेबल में उसको कहूँ आप उठाओ, वो उसको बहुत तकलीफ देगा, वो चीज उसको बहुत भारी लगेगी। अब टेबल सेम है, उसका वेट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन शरीर की हेल्थ दोनों की अलग है, तो उस चीज का एक्सपीरियंस दोनों के लिए अलग है। सेम है मन के साथ, जितनी हमारी सोल पावर हाई है उतना हमें बातें, सिचुएशंस, परिस्थितियां छोटी लगेंगी। जितनी हमारी इमोशनल पावर कम है, जितना मन वीक है, अगर हम कहें सोल पावर कम है, उतना हमें बाहर की परिस्थितियां, वो सीन्स ऑफ लाइफ, वो इवेंट्स, वो जो भी आ रही हैं, वो बहुत बड़े बड़े लगेंगे। होता है ना ऐसा, अगर हम देखें कोई किसी किसी की नेचर, जैसे किसी को 100 फीवर होता है, पेशेंट्स को ले लें, 100 फीवर होता है, छोटी सी कोई चोट लग गई, इतना परेशान होंगे कि क्या होगा इसका, इतने सवाल करेंगे, उनके मन में इतने प्रश्न आते हैं, इतना पूछते हैं इसका क्या होगा, कुछ मसला तो नहीं, ये ना हो जाए, इससे ये ना हो जाए, है ना। अपना ही अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आ, एक पेशेंट है, वो आती है, उनको भी कुछ डिप्रेशन ये था। अब थोड़ा भी उनको कुछ होता है ना, डायरेक्ट वो उनका मन जाता है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। मैंने कहा आप इतना हाई उस पे क्यों जा रहे हैं, क्यों सोच रही हैं आप ऐसा। तो अगर मन हमारा स्ट्रांग नहीं है तो वो छोटी सी चीज भी बहुत तकलीफ दे होगी इमोशनली। फिजिकली उसको कुछ भी नहीं है, फिजिकली वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमोशनली वो चीज उसको बहुत तकलीफ दे रही है। और कोई पेशेंट है ना, उसको रियल में कैंसर है, स्टेज 3 कैंसर से जा रहा है वो, इमोशनली अगर उनका मन स्ट्रांग है और वो अंडर ट्रीटमेंट भी है और वो एकदम स्टेबिलिटी से चल रहे हैं, उनसे पूछो आप कैसे हैं, कैसे, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मेरी हेल्थ परफेक्ट है, क्या फील हो रहा है, कोई पेन तो नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ जाता है, बॉडी में क्या है या बाहर क्या परिस्थिति है, लाइफ में क्या सीन चल रहा है, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर करती है हमारा माइंड कितना पावरफुल है, हमारे अंदर सोल पावर कितनी है। जितना वो पावरफुल है, बाहर सब वैसा दिखाई देगा, है ना। हमारे अंदर की दुनिया का इन्फ्लुएंस है बाहर की दुनिया पर। तो माइंड का जितना जितना हम ध्यान रखते आएंगे, उतना उतना वो स्ट्रांग और पावरफुल होता जाता है, उतना हमारी लाइफ सिंपल, इजी, सरल होती जाती है, उतना ही हम बाहर अपने रिश्ते भी, अपनी जॉब भी, सब चीजों को बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं। और सेम अगर हम ये इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे, और अगर हम अपने इमोशनल डाइट का और एक्सरसाइज, मन की डाइट और मन की एक्सरसाइज, इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, आज ऐसे टाइम से हम गुजर रहे हैं जहां मीडिया बहुत इजीली अवेलेबल है, हर एक के हाथ में है, और उसमें बहुत कुछ ऐसा ऐसा कंटेंट है जो हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फेसबुक पे हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत दूसरों के लाइफ में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, दूसरों के कमेंट्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सारा हम डाइट डाल रहे हैं अपने अंदर। वो मोस्टली कभी उसमें टॉन्टिंग है, नेगेटिव है, जोक्स भी है तो उसमें भी नेगेटिव है, वो कोई पॉजिटिव डाइट नहीं है। किसी की लाइफ में क्या हो रहा है उससे हमारा क्या लेना देना, मेरी अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे वहां वर्क करना है। तो ये सारे जो है इमोशनल डिप्लीटर्स है। हम स्टेटस भी कोई लगा रहे हैं, देखो आज हमें बाहर से हैप्पी फील करने के लिए
वो एक अप्रिसिएशन चाहिए, लोगों का अप्रूवल चाहिए, एक उस पीयर प्रेशर में भी हम बहुत जा रहे हैं। स्टेटस भी एक लगाते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो चेक करते हैं बार बार कितने लोगों ने देखा। अगर ज्यादा ने देखा तो फील होता है हैप्पी, अगर किसी ने नहीं देखा तो हम कहते हैं शायद अच्छा नहीं था, या अंदर से कहीं वो फीलिंग हमारी डाउन हो जाती है। ये सारी डिपेंडेंसीज है, ये हम मन की डिपेंडेंसीज हैं ये सारी, कि वो अपनी खुशी के लिए इन छोटी छोटी बातों पे अपने आप को डिपेंड कर रहा है। उसको थॉट्स देने हैं कि मेरी खुशी इन किसी भी बाहर की चीज पर डिपेंडेंट है ही नहीं। फेसबुक के कितने लाइक्स मिले उस पे हमारी खुशी डिपेंड हो रही है, कोई लाइक नहीं कर रहा या उसमें भी मन हलचल में आ जाता है। इवेंट्स हम देखें, बाहर के इवेंट्स इवेंट्स को शायद हम इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं जितना हम उसके पिक्चर लेने में इंटरेस्टेड है। हर चीज की पिक्चर ले रहे हैं, हर चीज को तैयार ही तो कभी किसी इवेंट में इसलिए हो रहे होते हैं कि पिक्चर लेके दुनिया को शो करें कि हम क्या कर रहे हैं। उस इवेंट में वो खुशी नहीं रही। पहले क्या होता था, वो इवेंट हर कोई एंजॉय करता था, ये एक सेकेंडरी चीज थी कि भाई एक कोई मूवी में ना गया उसने वो बना दिया। अब पूरा फोकस ही वो कैमरा और मूवी और इस चीज पे है, और इवेंट में वो बाहर की बनावट पे इतना फोकस है, अंदर से वो खुशी ही नहीं। इवेंट्स भी जो एक जॉय के लिए खुशी के लिए होते थे वो आज एक स्ट्रेस का रीजन बन गए। इतना खर्चा करना है, इतने लोगों को बुलाना है, बाहर सब कुछ इतना इतना परफेक्ट होना चाहिए, उस चीज के स्ट्रेस में ही वो इवेंट को सेलिब्रेशन की खुशी हम भूल गए। तो जितना हम अपनी लाइफ को सिंपल और इजी रखते हैं उतना ही हम अंदर से इमोशनली स्ट्रांग है। इस पीयर प्रेशर से हम जितना अपने को बाहर रिलीज करते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग यही लोग हैं कल अगर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, इमोशनली डिप्लीटेड है, यही लोग हैं जिनसे जिनको फर्क नहीं पड़ता कल मैं हूं नहीं हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे लेवल्स ये पोजीशंस ये है नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू रिमेम्बर दैट। तो हमारी प्रायोरिटी है हम अपने मन का क्या ध्यान रख रहे हैं, क्या इमोशनल डाइट उसमें डाल रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के हम पहला पहला क्या चीज करते हैं, उस वक्त माइंड बहुत पावरफुल स्टेज में है, रात को सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, पावरफुल स्टेज में है। उस टाइम अगर हम उसको कोई ज्ञान के पॉइंट्स, कोई पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव नॉलेज डाल रहे हैं, तो एक्चुअली हम स्लोली अपने मन के साथ वर्क कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव डाइट दे रहे हैं, उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं। आज हम देखें अगर कोई डिप्रेशन में है भी, इस चीज पे आ भी जाते हैं लोग, वो डिप्रेशन कोई एक इवेंट से नहीं होता। लाइफ में कोई एक बात आ गई, हम अक्सर ढूंढते हैं इसकी लाइफ में क्या हुआ जिसकी वजह से डिप्रेशन, वो एक इवेंट से नहीं होता। वो बहुत लंबे अरसे से जो हमारा थिंकिंग पैटर्न चल रहा है ना, उससे वो चीजें एक लेवल आती है जब माइंड की पावर इतनी कम हो जाती है कि उसको हमने लेबल किया है कि अब ये डिप्रेशन है। तो अगर हम अभी से ध्यान रखना शुरू करते हैं तो कल हम डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। अदरवाइज काउंसलर भी क्या करते हैं, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए काउंसलर्स के पास लोग जाते हैं, वो पूरा आपसे पूछते हैं, पूरा आपके मन को पहले समझते हैं कि हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या है, हमारी सोच कैसी है। पूरा पहले सेशंस आप काउंसलर्स के देखें, वो सिर्फ पूछते हैं आपसे। उसके बाद फिर वो काउंसलिंग जो होती है उसमें भी वो एक्चुअली आपको अपनी थिंकिंग पैटर्न चेंज करने का मेथड सिखाते हैं। तो वो चीज हम अपने आप के साथ खुद भी तो कर सकते हैं ना। हम मेरे मन का बेस्ट काउंसलर कौन हो सकता है, मैं खुद। क्योंकि मेरे मन को मेरे अलावा कोई और वैसा समझ ही नहीं सकता। अपने मन को जितना हम समझ रहे हैं उतना उसकी काउंसलिंग करना भी क्या, उसको मैं राइट डाइट दे रही हूँ, राइट थिंकिंग पैटर्न। जो भी उसको कभी आ रही है वीक थॉट्स आ रही हैं, कोई फियर आ रहा है, कोई फ्यूचर की टेंशन आ रही है, कोई पास्ट से वो निकल नहीं पा रहा, उसको सब कुछ सारों को चेंज करने के लिए मेरे पास राइट थॉट्स है। मन को सिर्फ वो राइट थॉट्स देने हैं, वो उन इमोशन से बाहर आ जाएगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो राइट थॉट्स देते देते वो मन की ऑटोमेटिक चलने वाली थॉट्स बन जाएंगी। अभी भी चलती है ना हमारे मन में ऑटोमेटिकली बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन वो वही चल रही हैं जो इतने सालों से हमने उसमें भरा है, जो डाइट हमने दी है, जिस जो भी हमने कंटेंट कंज्यूम किया, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम रहा, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे, ये तीन चीजें ये हमारा थिंकिंग पैटर्न बना रही हैं।
अब हम सिर्फ उस डाइट को अगर चेंज कर रहे हैं, अपना मन आहिस्ता आहिस्ता वो उस पैटर्न में आ जाएगा और इमोशनली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ी चीजें हैं अपने मन को स्ट्रांग रखने के लिए कि हम डेली पॉजिटिव डाइट उसमें डालें, और जो भी नेगेटिव डाइट के रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको फुल स्टॉप लगाएं। हर वक्त व्हाट्सएप चेक करने की जरूरत नहीं है, हर ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनको अपने अंदर भरने की जरूरत नहीं है। फेसबुक पे कितना सारा है, सब कुछ अपने अंदर डालने की जरूरत नहीं है हमें। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त। बाहर दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है। हम हर जगह कनेक्ट होके अपने अंदर वो कचरा भरना अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम। मन को अगर क्लीन रखना है, पावरफुल रखना है, कि हम दूसरों को कहते हैं ना, हम ये दूसरों के लिए करें। दूसरों के लिए हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले अपना ध्यान रखें। सेल्फ केयर फर्स्ट। मैं अपनी फैमिली के लिए भी तभी अवेलेबल हूँ, तभी उसके लिए कुछ कर सकती हूँ जब मैं खुद इमोशनली स्ट्रांग हूँ। अगर मैं खुद ही इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बाहर से कर रही हूँ, वो भी एक प्रेशर में, एक दबाव में, एक दुख में आके कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना है। नहीं, इमोशनली अगर हम अपना ध्यान रखें, हम बाहर सब बेस्ट करेंगे। तो ये थोड़ी चीजें हैं मन के लिए, एक राइट डाइट और मन का एक्सरसाइज। ये दो चीजें जो है, ये हमारी मन की पावर, सोल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम ये इमोशनल इलनेसेस, डिप्रेशन, इन चीजों में जाने से बच जाएंगे। और इनसे बाहर निकलने की भी विधि है, बी योर ओन काउंसलर। मेडिसिन जो है वो उस चीज को कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं, कुछ सप्रेस कर रही हैं बाहर से। मेन जो उसका रूट है वो है वे ऑफ थिंकिंग, द राइट डाइट एंड एक्सरसाइज टू माइंड। तो ये आज के से ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सदफ, बहुत अच्छा आपने सारा एक्सप्लेन किया। और कुछ बहन भाई सवाल जवाब भी पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सवाल। सदफ बहन आप जरूर आंसर कीजिएगा, ये कुछ भी पूछना चाह रहे हैं। संतोष भाई हाथ ने उठाया है। संतोष भाई जी पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही संतोष भाई। अब आ रही है? अब आई आई। अच्छा दीदी, तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी में कोई फर्क है या सेम थिंग है? तो आजकल डॉक्टर्स ने भी अलग अलग टर्म्स दे दिए ना, इनको एंजाइटी है, इनको स्ट्रेस है, इनको डिप्रेशन है। तो वो उसमें भी पेशेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा ओवर थिंकर हो जाता है। और दूसरा दीदी, अच्छा, जो एक डिप्रेस जो एक पेशेंट है, वो एक स्टक स्टेट में आ जाता है। वहां पर ये काउंसलिंग, ज्ञान, मेडिटेशन, एक्सरसाइज उनको यानी उस पर काम नहीं करती है। तो उसके लिए, उस पेशेंट के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप हैं जो वो उस चीजों को आराम से ओवरकम कर ले, इस स्टक स्टेट में निकल जाए सके? क्योंकि उस पेशेंट को हमने देखा है, तो वो क्या है, एक सुसाइडल यानी थॉट्स आते हैं, या इस तरह से आते हैं कि निगेटिव बहुत आते हैं, या अंदर में मोनोलॉग ऐसे ऐसे आते हैं जो पेशेंट बेचारा वो क्या होता है, मजबूर हो जाता है। तो उसको यानी वो अपनी स्टेट में ही कुछ वो यानी, और वो दूसरा छुपाता है, किसी को बताता नहीं है। तो मेरा पूछने का ये एक मतलब है कि क्या एक प्रैक्टिकल स्टेप होने चाहिए, जिस तरह से हम पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है, तो उन चीजों में से जो स्टक स्टेट है उसमें से आराम से वो निकल सके। मेरे पास दीदी, हम स्कूल में हमारे पास एक दोस्त था, तो वो हमारे पास मुझे बोलता था संतोष, ना मुझे पढ़ाते हुए क्या हो जाता है कि अंदर में अजीब सा सिचुएशन आ जाती, शिवरिंग आ जाती है, कांपना शुरू हो जाता हूँ। तो क्या करूं मैं? उस टाइम में बोलता हूँ कि सब कुछ छोड़ दूं, भाग जाऊं। मैंने बोला ऐसा नहीं है, क्या करो, बस रिलैक्स होकर कुर्सी पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ, कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज ओके।
पानी का गिलास में और को आराम आराम से एक एक क्या है पानी का घुट पीते जाओ आराम आराम से, कुछ एवरीथिंग हो जाओगे, रिलैक्स करो अपने आप को बस, ठीक है। इसमें क्या है, तो इस तरह से हम क्या ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप होने चाहिए जो इस एंजाइटी और डिप्रेशन में से इजीली निकल पाए, क्योंकि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है वो तो एक अलग से उनको लेकर जाता है। वो तो मैंने देखा है आजकल डॉक्टर पेशेंट जितने ज्यादा डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो उन स्टेट में उनको इसलिए लगे जाते हैं, वो बोलते थोड़ी सी एंजाइटी होगी 10% 20% होगी, डिप्रेशन होगा, तो वो स्टेट में ज्यादा में आ जाते हैं, लेबलाइज हो जाते हैं। तो इनमें किस तरह से वो ओवरकम कर सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति। जी भाई, जो पहला क्वेश्चन तो आपका एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फर्क है, तो ये मेडिकली इनको दो अलग टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। एंजाइटी और डिप्रेशन ये है दोनों ही डिप्लीटेड स्टेट ऑफ माइंड, हमारी सोल पावर कम है, तो उसके दोनों के अलग सिम्टम्स है। जो अगर डिप्रेस्ड है कोई, तो उसको कोई वो उमंग उत्साह नहीं रहेगा, हमें कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, शरीर में बहुत वीकनेस फील होता है, जबकि शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, तो वो मन नहीं लगेगा, खाने का कुछ दिल नहीं करेगा। तो अलग अलग इसके मेडिकली दोनों को थोड़ा है, दोनों ही हम अगर लें कि इमोशनल डिजीज जिसको कहें। अगर हम शरीर को देखें कि बॉडी का, ये तो हमने जो डिस्कस किया ये प्रिवेंशन है। अगर मैं राइट डाइट ले रही हूँ और राइट एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरा शरीर हेल्दी है, बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन अगर बीमारी हो गई फिर मुझे डॉक्टर की हेल्प चाहिए, है ना, फिर मुझे डॉक्टर की हेल्प चाहिए। यहाँ भी यही है, अगर हम इमोशनली अपना पहले से ही ध्यान रख रहे हैं तो हम उस चीज में फंसेंगे ही नहीं। हमने सीख लिया है अपना काउंसलर बनना, तो हम उसमें, लेकिन अगर हम कहीं उस चीज में फंस गए हैं, वहां इतनी पावर फील नहीं हो रही कि मैं अपने आप को वो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स देके या मेडिटेशन देके मैं उसको बाहर निकाल पाऊं, वहां मुझे हेल्प की जरूरत है। वहां आप जरूर डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, काउंसलर से भी कंसल्ट करें, या फिर जो भी आपको मैं कहूंगी स्पिरिचुअल हेल्प, स्पिरिचुअल टीचर्स है जो स्पिरिचुअल नॉलेज में है, वहां से भी जरूर हेल्प लें। शेयर करें आपके अंदर जो भी है, जो भी आप फील कर रहे हैं वो उस चीज को शेयर करें और वहां से भी विधि ले। लेकिन वहां से भी आपको जो राइट डाइट लेना है माइंड के लिए, वो चीज बंद नहीं करें। बहुत सारी ऐसा ज्ञान की मोटिवेशनल स्पीचेस ये सब कुछ अवेलेबल है, वो जो भी हम माइंड को दे रहे हैं आपको मोटिवेट जरूर करता है, वो निकलने में जरूर हेल्प करता है। तो आप वो शेयर। एक दूसरा इम्पोर्टेंट जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम बहुत सारे लोगों में देखा है, मैं अपनी एक फ्रेंड की बात करूं, वो डॉक्टर है खुद, लेकिन उसको डिप्रेशन हुआ। जो भी वो सिम्टम्स बता रही थी 100% डिप्रेशन के हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि मुझे डिप्रेशन हो सकता है और मुझे उसकी मेडिसिन लेनी है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम सब ऐसे एक टाइम से जा रहे हैं जहां पर बहुत सारा बाहर नेगेटिव है, वी आर एक्सपोज्ड इन दैट। अगर हो भी रही है ये चीज, तो अपने को एक तो एक्सेप्टेंस में लाना और फिर उस चीज में मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। सदफ्रेंड एंजाइटी जे किया उहा आई थिंक क्रोनिक एंजाइटी जे किया माना डिप्रेशन जी उर्दू एक्यूट उर्दू उर्दू कंडीशन आ। उर्दू मोनिका सॉरी उर्दू। जी जी। जो एंजाइटी है वो है एक्यूट कंडीशन, माइंड की जो स्टेट है वो एक्यूट है, जबकि वो डिप्रेशन में जब चला जाता है उसको हम क्रोनिक कंडीशन कह सकते हैं। ये सही है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी आपके हिसाब से? आवाज सही आ रही है बहन? जी जी, आपकी आवाज। देखिए मेडिकली मैं इस चीज को शायद वो डेफिनेशन की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट उससे मेरा इतना है नहीं कनेक्शन। लेकिन एंजाइटी अगर हम देखें ना, एक अंदर एक हलचल की स्टेज है, एक फियर की स्टेज है, एक असंतुष्टता की स्टेज है, वो अक्यूट कह सकते हैं आप उसको। उस वक्त ही मेरे अंदर वो एक हलचल, एक फियर और ये इमोशनल चल रहा है। डिप्रेशन जो है वो वाकई आपने जो कहा क्रोनिक स्टेज, वो एक लॉन्ग उदासी की फीलिंग है। वो नॉर्मल सीन्स ऑफ लाइफ जिनमें मुझे हैप्पीनेस फील होती थी,
कभी अच्छा खाना बना लिया, कभी कोई किसी से मिल लिया, अच्छा फील हो रहा है, वो नॉर्मल चीजें जो पहले आपको खुशी दे रही होंगी वो अब आपको खुशी नहीं देंगी। एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस है डिप्रेशन में। तो ये एक प्रोलॉन्ग्ड स्टेज है वाकई डिप्रेशन, वो स्लोली स्लोली ही आ रहा है। एंजाइटी वाकई वो उस वक्त आप बहुत एक हलचल का जो होता है ना, अंदर मन में बहुत हलचल चल रही है, वो ही एंजाइटी वो है, लेकिन दोनों ही इमोशनली डिप्लीटेड माइंड के स्टेट्स। हेलो, हेलो। हाँ जी बिल्कुल जी भाई आंसर। आवाज आ रही है आपकी। हाँ, नमस्ते शांति। एक्चुअली मुझे जो है ना हेडेक रहता है तकरीबन 25 ईयर से, एंड 2007 से मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था। तो काफ़ी मेडिसिन मैंने खाई है बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, अभी तक खा रहा हूँ। लेकिन जो हेडेक है वो मुझे मतलब कहीं से भी जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा। मेडिसिन खा खा के मैं थक गया हूँ। योगा भी किए, मेडिटेशन भी किए, अभी भी ब्रह्मा कुमारी की वीडियो बहुत देखी हैं, ध्यान भी किया है। लेकिन वो जो है ना रूटीन पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं होता। कभी कभी तो होता है, कभी कभी टूट जाता है। लेकिन अभी भी मैं ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन कहने की बात है, दवाओं से बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है। तो अब मुझे बताएं प्लीज कि मैं क्या करूँ। अभी मैं बहुत मतलब बहुत थक गया हूँ उन चीजों से, हेडेक से। ओम शांति। हेलो। तो जी जी भाई जी, एक तो सबसे पहला कि अपना जो मेडिकल आपका चल रहा है ट्रीटमेंट, उसको कभी भी स्टॉप नहीं कीजिएगा, ठीक है? वो चीज कंटिन्यू वो नहीं रखें। किया कभी भी। एक देखें, जी जी, ये देखें, ये भी एक, अगर हम चेक करें तो एक थोड़ा थॉट लेवल पे अगर चेक करें, मेडिसिन से भी हम कहीं ना कहीं तंग हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग अगर लेनी पड़े ना मेडिसिन तो वो बोझ लगता है, रोज दवाई खानी है, फिर से ये मेडिसिन खानी है। अब ये सारी थॉट्स, ये वाइब्रेशंस वो उन मेडिसिन में जा रही है, और उस टाइम मेरी बॉडी जो है उसके अंदर जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो एक्सेप्टेंस के नहीं है। तो वो मेडिसिन जो अपना 100% जो मुझे दे सकती है वो दे नहीं पाएगी। अगर मैं इस थॉट के साथ मेडिसिन लूं कि ये मुझे फिर से मेडिसिन खानी पड़ेगी, इतने लंबे समय से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, इनका इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मेडिसिन को देख के जो है ना दिल वो हो जाता है, फिर से दवाई खानी है। तो टेक मेडिसिन एज योर फ्रेंड। तो मुझे हमारी दादी जान की उनका एक है, वो मेडिसिन को कहती है ये पिस्ते बादाम है। जितना पिस्ता बादाम खा के हम खुश होते हैं ना कि ये मुझे हेल्थ देगा, यही समझ के लिए ये मेरे लिए पिस्ते बादाम है, ये मेडिसिन तो मेरी फ्रेंड्स है ना, ये मेरे बॉडी को भी और मेरे मन को दोनों को बेस्ट हेल्थ दे रही है। ये तो मेरे लिए वो बेस्ट जो है सॉरी, मेडिसिन मेरे लिए। हाँ, नहीं, ये फिर क्या होगा इससे, आई एम सॉरी, मैं सॉरी, आपकी लेट बात मी कंप्लीट। आपकी बात काटूंगा। जी जी। जी 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 जी, बोलिए। हाँ, मैं एक सेकंड पूरा कर लूं। जी बोले। तो उसमें फिर ये है कि इससे देखें हो क्या रहा है। एक तो आपकी एनर्जी उस चीज को जाएगी, तो वो चीज अपना जो आपको अगर 80% भी इफेक्ट है तो आपको 100% देगी। दूसरा, ये थिंकिंग रखने से आपका माइंड जो है वो आपके ब्रेन से ऐसे केमिकल्स रिलीज करवाएगा एक्सेप्टेंस के, ठीक है ना, ये सारे अंदर हॉर्मोन्स है हमारे। आपकी बॉडी उस मेडिसिन को एक्सेप्ट करने के कैसा देखे थॉट्स तो का डाले थे। कनेक्शन है बॉडी के साथ। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं शायद हम जैसे ना इमीडिएट इफेक्ट एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं ना, ये मैंने लिया इमीडिएटली ठीक होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लगता है भी चीजों को। उसको भी जितना एक्सेप्टेंस में लेके चलेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक ग्लास है, उसमें थोड़ा डर्टी वाटर है, ठीक है, अब मुझे उसको प्योर करना है, आधा कीचड़ का ग्लास है, उसमें मैंने बाहर से प्योर वाटर शुरू कर दिया है, टैप खोल दिया है मैंने। जितना जितना टैप से प्योर वाटर जा रहा है वो कीचड़ स्लोली स्लोली बाहर आता जा रहा है, लेकिन उसको टाइम लग रहा है।
वो एक लेकिन स्टेज आएगी जरूर जिसमें 100% वो कीचड़ बाहर फ्लो आउट हो गया और वो जो प्योर वाटर मैंने डाला है अब ग्लास 100% प्योर वाटर का है, आएगी जरूर। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ, हमें धैर्यता के साथ उस चीज के साथ चलना है। हम इमीडिएटली जो ये अगर एक्सपेक्टेशन रखी ना कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, सही तो नहीं हो रहा, निकल रहा है वो कचरा बाहर, उसको थोड़ा अपना टाइम चाहिए। प्योरिटी 100% पे आएगी, लेकिन अब के ना अपने माइंड को हम प्यार प्यार से चलाएं, तो थोड़ा अगर धैर्यता से चलेंगे तो हमें रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। जी ये बात आपकी सही है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा है कि मेडिसिन में इतनी खा रहा हूँ ये क्या है, मैं एक्सेप्ट ही करता हूँ। जैसे किसी भाई ने एक बात की थी कि जब उसको शुगर हो गई थी तो वो डेली इंसुलिन लगा था। फिर उसने सोचा कि ये इंसुलिन भी किसी ने इजाद की, ये भी मालिक का शुक्र है कि मैं इंसुलिन लगा के चल रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये दवाएं भी इजाद हुई तो मेरा गुजारा तो हो रहा है, मैं चल तो रहा हूँ, तो मैं उसको एक्सेप्ट ही करता हूँ। लेकिन मसला ये कि इतने सालों से ये दवाई भी ले रहा हूँ और दूसरी तो सब चीजें हैंडल हो जाती है, लेकिन जो हेडेक वाली जड़ है वो क्लियर नहीं हो रही है। एक्चुअली मुझे जो वो शाक हुआ था, मेरा फादर की डेथ हुई थी 98 में, उस वक्त जो उसका शाक हुआ था ना, वहीं से मेरा हेडेक स्टार्ट हुआ है। तो अभी वो जो है वो अभी तो वो मुझे ठीक हो गया है सारी चीजें, लेकिन वो अभी उस टाइम से जब जड़ है वो पकड़ गई है, अभी वो खत्म नहीं हो रही। तो अभी पता नहीं इसका क्या हल है, क्या है, वो थोड़ा प्लीज मुझे गाइड करें। हाँ जी बाजी, ये हो सकता है कि मन में जो है ना कहीं कुछ अभी भी है। मतलब जो कहते हैं, हम यहाँ कहते हैं कि हमें मन की अपनी चेकिंग करके बातों को, चीजों को लेट गो करना, वो एक हम सीखते हैं यहाँ मेडिटेशन में, कि हम अपने ही पास्ट में जाते हैं। मतलब पूरा मन की चेकिंग, बचपन से लेके अब तक हम एक चेकिंग करते हैं कि मेरे लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए। एक साक्षी होकर, डिटैच होकर हम वो देखते हैं। फिर वहां जब आप ऐसा हम करते हैं तो एक हमें पता चलता है कहाँ कौन से सीन्स ऑफ लाइफ में मेरे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। अगर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपने जैसे अपने बताया फादर का, वो आप जैसे ही आपके लाइफ का इवेंट का वो टाइम आपके मन के स्क्रीन पे चल रहा होगा, इमीडिएटली आपकी फीलिंग्स वैसी क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। वहां हम डिटैच होके उस चीज को लेट गो करते हैं। लेकिन ये पूरी विधि है, अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस चीज को ऐसे करें, ये थोड़ी विधि है, थोड़ा ये सीखना भी पड़ता है। जब तक माइंड से हम ये पुराने पैटर्न्स जो हमारे, जहां जहां माइंड ने वो इमोशनल पेन पकड़ के रखा है, वहां से हम लेट गो नहीं कराते सबकॉन्शियस माइंड से, तब तक जो है वो कभी भी ट्रिगर होएंगे। तो आपको जब भी वो चीज याद आएगी, आपके इमोशंस में आएगी, और फिर उसका आपके बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आपको जैसा कि वो हेडेक के फॉर्म में बाहर आ रहा है, वो ऐसे बाहर आएगा। तो इस पर ऐसे वर्क करना है। लेकिन अगर आप ये अभी कुछ नहीं कर सकते, आप जरूर किसी की हेल्प लें, चाहे वो काउंसलिंग के जरिए लें या किसी भी जैसे ये है अपने ब्रह्मा कुमारी, इसके भी ये जो भी कोई भी सीनियर इनसे जो आपको गाइडेड मेडिटेशन करा सके, या आपको काउंसलिंग के थ्रू इस पैटर्न से, इस एक फैक्टर को लेट गो कराने में हेल्प कर सके, तो वो चीज आप जरूर करें। वो जब तक वहां से सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज लेट गो नहीं होती है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होती है। जब भी याद आएगी आपको पेन क्रिएट करेगी, माइंड में भी, इमोशनली भी, और फिर वो शरीर के थ्रू बाहर आता है। दीदी ओम सॉरी मैंने ज्यादा टाइम दिया। अच्छा कोई बात करना चाहता है तो भले करे। ओम शांति जी। मैं इस बात में आप अगर कौशिकबेन से मेरा नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि मेरी नेबर 20 साल से मैं मेरी नेबर से कनेक्टेड हूँ, और उसको भी बाइपोलर और केमिकल डिसऑर्डर चल रहा है। तो वो मुझे मौका मिला है, उससे मैं बहुत क्लोज हूँ, एक बहन की तरह उसके साथ हूँ। तो मुझे काफी चीजें उसको डील करने में बहुत कुछ समझ में आया। और ये जो मैं ज्ञान ले रही हूँ इस पे मैं इसके साथ काउंसलिंग करती रही हूँ, और मुझे इसको समझने का कहीं ना कहीं कोई उसके अंदर ऐसी कमी थी, और उसको समझना होगा। तो अगर आप हो सके तो मेरे साथ करिएगा बात, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं, क्योंकि ये सीजनल भी इफेक्ट होते हैं। और इसकी जैसे आपने अपने फादर का कहा कि इसकी वजह से ये चीज
और ये लेडी उसको ड्यूरिंग बच्चे की बर्थ की टाइम से वो चीज हो गई, तो उसमें है ना अंदर कोई चीज की एम्प्टीनेस है, वो प्यार की कमी का निकला उसका, कि उसको फैमिली में माँ की तरफ से प्यार नहीं मिला था, हेट्रेड, कोई चीजें ऐसी हैं जो वो फिर धीरे धीरे काउंसलिंग से, और तो अगर हो सके तो मैं ट्राई करूंगी, आप मेरा नंबर लेके बात करेंगे, शायद कुछ हेल्प कर सके। एक बात आज मैं और कहना चाहती हूँ कि जिनको एंजाइटी, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, इस तरह की हमें बैठ के कई इस तरह की हमें करनी है कि हम आजकल के हालात से जो सब पे इफेक्ट हो रहा है और सब वीक हो रहे हैं, इंटरनल वीक हो रहे हैं, तो हमने अपनी कोशिश यही बढ़ानी है कि हम अंदर से पावरफुल बने। तो ये इस तरह की काउंसलिंग सेशन जरूर रखेंगे। मेरे इल्म में भी अभी एक दो एंजाइटी के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन छुपाते बहुत हैं, और उससे क्या होता है, किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, ये चीज अंदर बढ़ा देती है, जो 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 तकलीफ है छुपाने से बढ़ाती है। तो जो सही सही काउंसलिंग की जो जगह हो, डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, काउंसलिंग से भी, ताकि उससे आप निकल पाए, और अंदर की बात खोल के करना, चेक करना अंदर का कि क्या ऐसा इमोशन बैठा हुआ है जो अंदर इतना पकड़ा हुआ है जो निकल नहीं रहा। तो कोई बिल्कुल दोस्त की तरह किसी से काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए। तो हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि हम जो भी टाइम दें, और मुझे कुछ इस तरह की थोड़ी सी काउंसलिंग का मौका मिला, तो अभी भी मेरे पास 2-3 इस तरह के केस हैं, तो उनको हेल्प हो रही है। तो बस यही है कि खुल के बात करने से कई चीजें खुद रियलाइज हो जाता है, और उसको लेट गो, जब लेट गो होने की हिम्मत आ जाती है, तो मुझे पता है उनके भी, अक्सर मेरी नेबर है, सर में दर्द से ही शुरू होता है और नींद उड़ जाती है, उसको नींद की कमी। तो जो हो सकेगा वो हम जरूर आपके साथ साथ देंगे। थैंक यू सदब, बहुत ही अच्छा आपने आज का टॉपिक लिया है, और इसमें और कई हमें मिलके इस टॉपिक पे, और अंदर की जो आज की जो हालात से हर कोई अंदर से कमजोर हो रहा है, तो इसको हमने बढ़ाना है। इन चीजों की अभी हमारे लिए बहुत जरूरत है, और हम और जो ज्यादा ज्ञान में उतरे हुए हैं, जो करते ज्ञान की जो हेल्प हमें मिल सकती है, तो हम मिलजुल के इस टॉपिक पे जरूर साथ बैठ के क्लियरिटी लाएंगे, ताकि हमारे मन में क्लियर हो कि हमारी जो खुराक मन की जा रही है उस पर ध्यान देना है। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू भारती। आई थिंक ब्रदर जिनका क्वेश्चन था, आपको अभी एक सोल्यूशन भी मिल गया है, और आपके लिए शुभकामनाएं कि आप जरूर इमोशनली और फिजिकली, विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ, जरूर इस चीज से बाहर आ चुके हैं। और जी किसी दीदी, ने मेहरबानी ये आपकी, बहुत ओम शांति। और खुशी दीदी से है कि किसी ने मैसेज किया है कि स्टडी के लिए भी आप रखें ये टॉपिक, तो वो भी अगर आप अरेंज करें किसी टाइम, तो इस पर भी भले देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक इस पर भी रखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि वंस अ वीक एक टॉपिक पर जरा देखें, गौर फिक्र करें, सुने, सही तरह उसका हल निकालें, और हर एक को अपना अपना हल मिलेगा जिसका जो इशू होगा। तो वंस अ वीक जरूर कोई ऐसे रखेंगे, हम एक टॉपिक पर बात करें सब मिलकर, तो अच्छा रहता है। जी महिपाल भाई, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। ओम शांति। ओम शांति सभी परिवार को। जी सुरेश भैया जी, बोले आप। भाई मैं तो बहुत जबरदस्त टॉपिक और जबरदस्त तरीके से बहन ने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर सदफ ने, और बस मुझे 2 सेंटेंस जो है जो दिल में बैठ गए, लोग क्या कहेंगे, और इस फियर फैक्टर से निकलना है। जिस दिन इस फियर फैक्टर से आदमी निकल गया, आजकल सारे तरह ज्यादातर लोग इसमें फंसे हुए हैं कि जहाँ भी फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे, बस ये जुमला अगर सर में बिठा ले, आदमी दिमाग में बैठ जाए, बुद्धि में बैठ जाए, तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बहन
सदफ। ओम शांति। अच्छा, एक बात याद आई जब भाई ने वो क्वेश्चन पूछा हेडेक वाला, तो पहले तो सॉरी, बहुत अच्छा